नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ बीबीसी को लेकर बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है पीएम मोदी पर, इसको लेकर रिसेंटली रशिया ने दी है एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट। वहां पर आने से पहले वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री किस बारे में है, और इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये इशू इंटरनेशनल जाएगा। यूएसए की सरकार ऑलरेडी कमेंट कर चुकी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जिस डॉक्यूमेंट्री में बाय द वे गुजरात के 2002 दंगों पर फोकस किया गया है और पीएम मोदी पे आरोप लगाया गया है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में। तो इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी डॉक्यूमेंट्री के बेसिस पर हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। उनके हिसाब से इंडिया आज भी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। नाउ यूएसए ने खुद को थोड़ा बहुत दूर कर दिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से। इस कंट्रोवर्सी में ये उलझना चाहते नहीं थे, मगर रशिया ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये कह दिया कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है ना पीएम मोदी पर, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर का पार्ट है। इन्फो वॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन वॉर का पार्ट है अगेंस्ट ग्लोबल पावर विद इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ये कह रही है कि इंडिया एक ऐसी पावर है जिसकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट नीति है, तो उसी के अगेंस्ट बीबीसी अटैक कर रहा है। तो कम शब्दों में आप ये कह लीजिए, रशिया का कहना यह है कि सिंस रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का स्टांस बहुत ज्यादा प्रो वेस्ट नहीं है, हम ज्यादा प्रो यूके प्रो यूएसए स्टांस नहीं ले रहे, रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, रशिया से नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, तो बीबीसी ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया है ना। पर्सनली आप मुझसे पूछें कि क्या रशिया ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं आपको वैसे यही बता दूं कि रशिया कह रहा है कि जी बीबीसी करता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बीबीसी कहता है कि रशिया करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे फरवरी 23 2022 का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन क्राइसिस में ना रशिया इंफॉर्मेशन वॉर कैरी आउट कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। ये एक्चुअली जो रशिया की इन्वेजन थी उससे पहले का टाइम था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रशिया ने कहा क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का डेंजर है क्या। बाकी आप लोग इन दी एंड डिसाइड करेंगे कि आप क्या बिलीव करना चाहते हैं। नाउ अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि रशिया कहाँ से कूद गया पीएम मोदी की कंट्रोवर्सी में, ये यहाँ पर कमेंट क्यों कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में ना रशिया और पश्चिमी कंट्रीज के बीच में बिल्कुल आज के समय बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। पश्चिमी देशों ने रशिया के स्पुतनिक आरटी को ऑलमोस्ट हर जगह बैन कर दिया है। आप देखोगे रशिया अपना नैरेटिव दुनिया तक पहुंचा ही नहीं पा रहा कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है, इनके हिसाब से यूक्रेन में क्या हो रहा है। आज के समय दुनिया में एक कहानी चल रही है कि यूक्रेन क्या कह रहा है, और उसके अलावा अमेरिकन मीडिया यूक्रेन के बारे में क्या सोचता है। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी यही है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में बेसिकली आप जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज करते हो एक नैरेटिव को पुश करने के लिए। तो रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया का जो विदेश मंत्रालय है, उनकी स्पोक्समैन एक प्रेस ब्रीफिंग ले रही थी। जी हाँ, ये लोग भी एक प्रेस ब्रीफिंग लेते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, रशिया की सरकार से सवाल पूछते हैं। तो इसी दौरान एक सवाल ये आया कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है पीएम मोदी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो रशियन गवर्नमेंट की जो स्पोक्समैन है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सवाल हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं दिल्ली में वो ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने आपको पता होगा ये कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ। तो रशिया भी उसी जो लाइन है उसको सपोर्ट कर रहा है। और आगे ये भी ऐड करते हैं कि ये जो हो रहा है ना बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, ये एक और एग्जाम्पल है बीबीसी की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, जो आज के समय ये कर रहे हैं रशिया के खिलाफ और उन देशों के खिलाफ जिनकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जो वेस्ट के सामने झुकते नहीं है। अब अगेन रशिया का तर्क ये है कि गुजरात के दंगे जी हुए थे 2002 में। अब 2002 से लेकर इनको ये टाइम मिला है 2023 का, जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, इंडिया न्यूट्रल हो गया है, उसी टाइम ऐसी डॉक्यूमेंट्री आती है। तो टाइमिंग पे तो देखिए बहुत ही बड़ा सवाल उठेगा। और आगे देखो, रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। मेरे हिसाब से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये समझनी काफी इंपॉर्टेंट है इवन इंडियंस को। रशिया की सरकार ने यह कहा है कि कई सालों के बाद ना अब दुनिया को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बीबीसी भी ना कोई इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टर नहीं है। लोग एक्चुअली बीबीसी को देखते हैं एज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ट्रुथ, क्योंकि ये यूके से आती है। यूके के पास ऑलरेडी बहुत सारी सॉफ्ट पावर है। लोग कहते हैं कि यूके की रिपोर्ट है, यूके ने ये कहा है, ठीक ही कहा होगा, यूके कह रहा है। तो रशिया की सरकार ये कहती है कि बीबीसी के अंदर खुद ही इनफाइटिंग चल रही है। हमको यही पता लगा है हाल ही में, करप्शन भी यहाँ पर होता है और बीबीसी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है यूके की गवर्नमेंट से। ये एक इंडिपेंडेंट टीवी न्यूज़ कॉर्पोरेशन, रेडियो कॉर्पोरेशन नहीं है।
इनके एजेंडा होते हैं, पॉलिसीज होती है, उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब रशिया किस तरफ हिंट कर रहा है कि बीबीसी में रिसेंटली क्या हुआ? देखिए, आज के समय दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है यूके में, इनको लेकर बीबीसी आ चुका है कंट्रोवर्सी में। एक तो यहाँ पर है बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प और दूसरे यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। अब रिचर्ड शार्प की मैं वैसे बात करूं तो ये बीबीसी के चेयरमैन है और इनको बीबीसी की जनता या फिर कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट प्रोसेस से नहीं चुना जाता। ये एक सरकारी नियुक्ति होती है क्योंकि बीबीसी सरकारी चैनल है, तो जो गवर्नमेंट होती है यूके की वही चुनती है कि बीबीसी को चलाएगा कौन। तो रिचर्ड शार्प की जब अपॉइंटमेंट हुई ना, अब मीडिया ने ये आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि बोरिस जॉनसन ने इस आदमी को बीबीसी का चेयरमैन इसलिए बनाया था ताकि ये आदमी एक लोन दिलवा सके 8 लाख पाउंड का बोरिस जॉनसन को। इस पर यूके में आज के समय बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या बीबीसी की पोस्ट दिलवाने के लिए रिश्वत दी गई थी, क्योंकि टेक्निकली आप अगर देखो, अगर ये सब कुछ सच है, सच में बोरिस जॉनसन को फायदा दिलवाया गया था 8 लाख पाउंड का, तो टेक्निकली ये रिश्वत है। बोरिस जॉनसन ने बेसिकली यही कहा कि मुझको पैसे दिलवा दो, उसके बदले में तुमको मिल जाएगी पोस्ट। तो रशिया यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है कि बीबीसी के इंटरनल फंक्शन भी अब दुनिया के सामने आ रहे हैं, ये कोई ऑनेस्ट प्योर न्यूज आउटलेट नहीं है। और इंटरेस्टिंगली पीएम मोदी ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है इसी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के टाइम में ना, इन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीएम मोदी ने कहा है। हालांकि आगे बीबीसी का मेंशन किया नहीं, मगर सिंस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आज के समय न्यूज में है तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स इसको इसी बात से जोड़कर देख रहे हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब भी कह चुके हैं कि सिविल सोसाइटी नया फ्रंटियर है वॉर का। कंट्रीज को आपको अगर चेंज करना है, उनकी पोजीशन को चेंज करना है, तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर उसके लिए है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो बीबीसी ने ना काफी बार ये न्यूज फैलाई कि रशिया में तख्ता पलट कभी भी हो जाएगा, रशिया में कभी भी जो आम लोग हैं वो पुतिन को हटा देंगे। इतनी ज्यादा ये रिपोर्ट्स फैलाई गई कि दुनिया ने काफी हद तक बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, मे भी पुतिन की जो कुर्सी है ये खतरे में है। तो ये भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा, इंडिया क्या कर सकता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक डेमोक्रेसी है, रशिया की तरह हम ऑपरेट कर नहीं सकते, रशिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं। आई थिंक इन दी एंड लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जांपल ट्विटर में आप देखोगे तो जो भी न्यूज़ आउटलेट है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके नीचे लिखा होता है कि ये सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, ये प्राइवेट न्यूज़ आउटलेट है। तो लोगों को जितनी जानकारी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई किसने है, अच्छा यूके की गवर्नमेंट ने बनाई है या फिर यूएसए की गवर्नमेंट ने बनाई है, ये जो जानकारी है ना, जब इनको मिलेगी उसी के हिसाब से लोग प्रॉपरली रिएक्ट भी कर पाएंगे उस पर। और इन दी एंड देखिए, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से लड़ने का एक सिंपल रास्ता है प्रॉपर जेन्युइन इंफॉर्मेशन। जनता को ना प्योर अनअडल्टरेटेड हर फॉर्म से कि लेफ्ट क्या कह रहा है, राइट क्या कह रहा है, ये पार्टी क्या कह रही है, ये पार्टी क्या कह रही है, सारी इंफॉर्मेशन जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसके बाद लोग अपने आप में इतने समझदार हैं कि अपने हित के हिसाब से क्या निर्णय लेना है वो खुद ले लेते हैं। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप रशिया की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इन्फोवॉर का पार्ट है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाओगे मैसिव डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। इस कॉम्बो पैकेज में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे वैसे ही आपको महंगे पड़ेंगे, मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर आप सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10, you will get a flat 20% discount. The prices will start falling. तो 36 महीने का जो कोर्स है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आप परचेज कर सकते हैं आज के समय। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले 1-2 सालों में, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।